हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट क्लास 10 द सब्जेक्ट जियोमेट्री है, लेसन थर्ड है सर्कल्स, जिसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 3.4 देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखना है आपको, और पसंद आता होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन फर्स्ट है, इन फिगर अ सर्कल विथ सेंटर ओ, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो ए बी है कॉर्ड, ये सर्कल की जो रेडियस है यानी कि ओ ए ओ बी उसके इतनी है। अगर ऐसे ही देखा जाए तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया ये, क्योंकि तीनों भी साइड सेम है। ठीक है, सो फाइंड करना है ए ओ बी। सो ए ओ बी ये 60 होगा, ओ ए बी भी 60 होगा और ए बी ओ बी 60 होगा, क्योंकि इक्विलैटरल के तीनों भी साइड इक्वल और हर एंगल 30 या 60 डिग्री का होता है। उसके बाद उन्होंने पूछा है ए सी बी। सो एंगल ए सी बी जो होगा ये जो 60 है 60 का हाफ होगा, है ना, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम के हिसाब से। सो ये 30 का हो जाएगा। आर्क ए बी, तो ये अब यही 60 है तो आर्क भी 60 ही रहेगा, एंगल ए ओ बी के उतना सेंट्रल एंगल थ्योरम। उसके बाद आर्क ए सी बी, ये पूरा 360 है, 360 में से 60 माइनस किए तो 300 आना चाहिए। तो ये तो था मेरा एक्सप्लेनेशन। अब सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। सो नाउ इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, रेड आई ऑफ सेम सर्कल के रेडियस है वो। सो हेंस ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ए बी, ये हमको गिवन है। सो हेंस ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल ओ ए बी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। और अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो रहा होगा, हेंस एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी एंगल्स ये इक्वल रहते हैं, और 180 में से इक्वल किए तो 60 डिग्री के तो आएंगे ही। इसमें कोई ऐसा कुछ 10th के हिसाब से आपको ज़्यादा तो एक्सप्लेन इसके लिए नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या पूछा है उन्होंने, एंगल ए सी बी के बारे में देखेंगे। सो एंगल ए सी बी, ठीक है। सो एंगल ए सी बी के बारे में अगर देखना होगा, सो एंगल पहले तो आर्क ए बी के बारे में देखना होगा, फिर इसका मीनिंग है, क्योंकि आर्क ए बी इज इक्वल्स टू ए ओ बी, सेंट्रल एंगल थ्योरम। सो नाउ मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल ओ ए बी। सो ये है सेंट्रल एंगल थ्योरम। हेंस मेजर ऑफ आर्क ए बी ये आएगा 60 डिग्री, जो कि हमको थर्ड का आंसर मिल गया, फर्स्ट का मिल गया। अब सेकंड के पास वापस आएंगे हम, एंगल ए सी बी की। नाउ मेजर ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू हाफ मेजर ऑफ आर्क ए बी। एंगल ए सी बी ये ए बी के आर्क के हाफ रहेगा, क्योंकि इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। सो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम है ना। सो मेजर ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू हाफ 60 डिग्री, सो इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। सो 30 डिग्री का एंगल ए सी बी आ गया। और अब बचा हुआ फोर्थ है आर्क ए सी बी। सो मेजर ऑफ आर्क ए सी बी प्लस मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो आर्क्स ऑफ सेम सर्कल, पूरा सर्कल बन रहा है ना वो दोनों आर्क मिलाकर। सो इसलिए मेजर ऑफ आर्क ए सी बी इज इक्वल्स टू ये है 360, और आर्क ए बी कितना है 60, सो माइनस 60, सो इज इक्वल्स टू 300 डिग्री। इसमें हमारे चारों भी क्वेश्चन के आंसर्स ये कवर हो जाते हैं, और कवर अगर हो रहे होंगे तो इसका मतलब है हमारा आंसर तैयार हो चुका है। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन सेकंड है, इन फिगर 3.57
क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब है क्या, वो क्वाड्रिलेटरल के चारों भी पॉइंट्स जो है वो सर्कल पर होंगे। पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है आर क्यू से, पी क्यू ये आर क्यू से कॉन्ग्रुएंट है। एंगल पी एस आर है 110, पी एस आर ये है 110। सो पी क्यू आर कितना होगा, सो 110 में से 180 में से 110 माइनस करो 70, यानी कि पी क्यू आर 70 होगा, क्योंकि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनके अपोजिट एंगल्स ये सप्लीमेंट्री होते हैं। सो एस प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 180 और पी प्लस आर इज इक्वल्स टू 180, है ना। सो ये हो रहे होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो अब एक एक से हम सॉल्व करेंगे ही। सो नाउ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज साइक्लिक, लिखेंगे नहीं भी तो चलता, क्वाड्रिलेटरल नहीं लिखता हो, जाने तो ज़्यादा लिखने के लिए वीडियो बड़ा हो जाएगा। उसके बाद ये साइक्लिक होगा। सो हेंस एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू 180। सो अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, सॉरी इक्वल लिखा है मैंने, सॉरी सप्लीमेंट्री, आर सप्लीमेंट्री। ओके, सो अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। सो हेंस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस आर इज इक्वल्स टू 180, एंगल पी एस आर इज इक्वल्स टू, सॉरी पी क्यू आर पी एस आर तो देकर है, इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110 इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। एंगल पी क्यू आर आ गया 70 डिग्री का। उसके बाद जो एंगल, जो आर्क पी क्यू आर है, नाउ मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर, पी क्यू आर ये जो पूरा आर्क है ये एंगल पी एस आर के डबल रहेगा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के हिसाब से। आ रहा है ना समझ में। सो पी क्यू आर ये जो है, अब ये इतना अगर आपने गायब कर दिया, यानी अब यहाँ पे क्या करूँ मैं, ऐसे इतना अगर आपने गायब कर दिया तो ये क्या हो गए, दो कॉर्ड्स है और ये कॉर्ड्स, ये पी एस आर इंस्क्राइब्ड एंगल है और इसका मतलब पी आर जो है बड़ा वाला ये इसके डबल रहेगा, है ना, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के हिसाब से। सो हेंस इसका मेजर ऑफ आर्क ये जो पी क्यू आर है वो ट्वाइस रहेगा पी एस आर के। सो इज इक्वल्स टू ट्वाइस मेजर ऑफ एंगल पी एस आर। इसका रीजन देंगे हम इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के हिसाब से वो प्रूफ कर सकते हैं हम। सो हेंस इक्वल टू 2 इंटू 110 इज इक्वल्स टू 220। वैसे ही जो आर्क क्यू आर है वो एंगल पी इसके डबल रहेगा, है कि नहीं। सो एंगल पी के डबल रहेगा ये आर्क क्यू आर, बट ये हमको पी का मेजरमेंट ही नहीं पता है तो कहाँ से निकालेंगे भाई। सो ये पता कैसे चलेगा स्टूडेंट, देखो पी क्यू और क्यू आर इसकी हमको लेंथ इक्वल देकर है। सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर, ये गिवन है। सो हेंस एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q, सॉरी एंगल R, आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम। आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम क्या कहता है स्टूडेंट, जिसमें दो साइड इक्वल है उसको आइसोस्केलस ट्रायंगल बोलते हैं हम। और आइसोस्केलस ट्रायंगल के ये इक्वल है तो इसके आगे का एंगल, ये इक्वल है तो इसके आगे का एंगल, यानी P और R ये दोनों इक्वल है। सो नाउ एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180। सो एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल उनकी सम 180 होती है। उसके लिए एंगल Q हमको देकर होगा ही शायद PQR 70 डिग्री, अभी निकाला था हमने। सो एंगल P प्लस, अब ये Q के जगह पर हम क्या करेंगे 70 लिखेंगे
और आर के जगह पर हम लिखते हैं, यहाँ पर समझो 1 नंबर देते हैं हम। सो एंगल आर के जगह पर हम फिर से लिखते हैं P इज इक्वल्स टू 180। सो ट्वाइस P इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70, ट्वाइस P इज इक्वल्स टू 110, हेंस एंगल P इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। एंगल P आया 55 और एंगल P इज इक्वल्स टू यहाँ पर दे देंगे फ्रॉम 1। सो एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल R इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। ये भी आंसर हमको मिल गया। देखो स्टूडेंट, हम लिखने में अब थोड़ी मेरी हैंड राइटिंग का थोड़ा स्पीड में आ रहा होगा तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, बट प्रॉपरली पूरा समझा कर है। आप सिर्फ डायग्राम अपने आंखों के सामने रखो और इसको देखो तो आपको इजीली समझ में आएगा। नहीं तो आप बोलेंगे क्या क्या लिख रहे हैं सर, फास्ट में हो रहा है, तो फास्ट में नहीं है ये। ओके, सो एंगल P मिल गया स्टूडेंट। अब एंगल P मिला तो अब जो एक ही क्वेश्चन बचा है हमारे पास, जो कि है आर्क पूछा हुआ है उन्होंने, और आर्क पूछा हुआ है उन्होंने QR। सो नाउ मेजर ऑफ आर्क QR इज इक्वल्स टू ट्वाइस मेजर ऑफ एंगल P, या तो फिर RPQ लिखो, RPQ, और RPQ अभी निकाले हमने 55। सो इज इक्वल्स टू 2 इंटू 55 डिग्री इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। यहाँ पर हमारा ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल MRPN इज अ साइक्लिक। अब क्वाड्रिलेटरल MRPN साइक्लिक है। सो साइक्लिक का मतलब होता है ये अगर क्वाड्रिलेटरल होगा, कैसा भी निकालो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, MRPN, और ये अगर साइक्लिक होगा तो ये सर्कल में से पास होगा, ठीक है, और इसके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। R देकर है 5x माइनस 13, 5x माइनस 13, N देकर है 4x प्लस 4, 4x प्लस 4। सो फाइंड द मेजर ऑफ R एंड N, और R और N को फाइंड आउट करो। सो बहुत ही इजी है ये। सो अपोजिट क्वाड्रिलेटरल MRPN is the cyclic, hence angle R plus angle N is equals to 180 degree। opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary। opposite angles quadrilateral जो साइक्लिक होता है उसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। सो हेंस 5x माइनस 13 प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 180। 5x प्लस 4x 9x माइनस 13 प्लस 4 माइनस 9 आना चाहिए शायद, माइनस 9 इज इक्वल्स टू 180। 9x इज इक्वल्स टू 180 प्लस 9, 9x इज इक्वल्स टू 189। सो x इज इक्वल्स टू 189 डिवाइड बाई 2। सो x इज इक्वल्स टू डिवाइड बाय 9 रहेगा था, 2 लिख दिया मैंने। सो 9 2 जार 18, 9 1 जार 1। सो x की वैल्यू 21 आई। सो अब नाउ एंगल R इज इक्वल्स टू 5x माइनस 13। सो 5 इंटू 21 माइनस 13, 21 5 जार 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 105 माइनस 13 अगर आप करते हो सो वो आएगा 92 डिग्री। और एंगल N रहेगा 4x प्लस 4। सो 4 इंटू x मीन्स 21 प्लस 4। सो 4 1 जार 4, 4 2 जार 8 प्लस 4, 84 प्लस 4, मेरे ख्याल से तो 88 होना चाहिए। हमारा आंसर यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, प्रूव दैट, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन रह गया है। इन फिगर 3.58 सेगमेंट RS इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। RS डायमीटर है, सर्कल का सेंटर O है, पॉइंट T लाई ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, प्रूव दैट एंगल RTS इज एक्यूट एंगल। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो इसके लिए थोड़ा सा मैजिक भी करना पड़ेगा। लॉजिक जहाँ पर फेल हो जाएगा वहाँ पर मैजिक काम आ जाएगा। सो ये चलो मैंने छोटी सी डायग्राम निकाली, यहाँ पर मैंने सेंटर ले लिया, यहाँ पर मैंने ले लिया है RS, ये है सर्कल का सेंटर O, और यहाँ पर स्टूडेंट कोई भी एक पॉइंट है T।
तो इसके लिए छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, आर टी को ज्वाइंट करेंगे और टी एस को ज्वाइंट करेंगे। सो नाउ कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन आर टी एंड टी एस, ये कंस्ट्रक्शन किया। और इसमें एक बताने के लिए टेक अ पॉइंट P on a circle such that R P T, पॉइंट P यहाँ पर लो एंड ज्वाइन P S, और P S को ज्वाइंट करो। अब देखो स्टूडेंट, मैंने क्या टेक्निक की है, डाइजेस्ट वगैरह में अलग अलग आंसर बताकर है, पर मुझे वो आंसर पसंद नहीं आए, इसलिए मैं मेरी टेक्निक आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैंने पॉइंट P लिया जो कि सर्कल पर है। अब स्टूडेंट मुझे एक बात बोलो, ये इंस्क्राइब्ड एंगल के हिसाब से क्या होना चाहिए, आर एस, ये जो आर्क है इसका मेजरमेंट आर पी एस इसके ट्वाइस होना चाहिए। सो मेजर ऑफ आर्क आर एस इज इक्वल्स टू ट्वाइस मेजर ऑफ एंगल आर पी एस, क्योंकि ये है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। आया, यहां तक समझ में आ रहा है? अब ये जो है बट आर्क आर एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि सेमी सर्कल क्रिएटेड बाय डायमीटर से बन रहा है तो सेमी सर्कल ही होगा ना, ये 180 ये 180। सो हेंस एंगल आर पी एस इज इक्वल्स टू 180 बाय 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब स्टूडेंट एंगल आर पी एस ये जब 90 डिग्री आ रहा है, इसके अंदर जितने भी एंगल आएंगे ये लाइन पर वो रहेंगे 90 से ज्यादा, और इसके बाहर जो भी आएंगे वो रहेंगे 90 से छोटे। आ रहा है समझ में? यानी अंदर के एंगल की बात कर रहा हूं मैं। ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो यहां पर अगर मैंने कोई लाइन ड्रॉ की तो वो 90 से ज़्यादा ही होंगी ना। यहाँ पर अगर कोई लाइन ड्रॉ की तो 90 से ज़्यादा ही रहेंगी। यहाँ पर अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये 90 से छोटी रहेंगी। इसलिए पॉइंट टी का जो एंगल बनता है पी टी यस या बोलो आर टी यस, ये 90 से छोटा ही रहेगा ना। सो एज, अब इसमें थोड़ा वही लॉजिक मैजिक जो बोलना चाहोगे वो। सो एज पॉइंट टी लाइज beyond angle P that is 90 degree, it is an acute angle. Hence angle RTS is acute angle, इसलिए वो acute angle होगा। इसको सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, इसको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ज़्यादा है। तो ये टॉपिक मुझे कुछ अलग लगा, इसलिए मैंने बोला चलो दे दिया जाए। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन 5th है, प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर भी ज़्यादा कोई मैजिक की भी ज़रूरत नहीं है। देखो स्टूडेंट क्वेश्चन 5th देख रहे हैं हम। सो इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल opposite angles are supplementary। अपोजिट एंगल्स ये सप्लीमेंट्री रहते हैं, है ना। अब इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, थ्योरम है ये। इन रेक्टेंगल ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, हर एंगल 90 डिग्री का रहता है। हेंस अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ लिख देंगे, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 90 प्लस 90, सो 180। सो हेंस रेक्टेंगल इज
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। ठीक है, इसको भी सॉल्व करने की तो ज़रूरत नहीं है, इसको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, और ये ज़्यादातर प्रैक्टिस सेट या एक्सप्लेनेशन पर ही डिपेंड है, इसलिए हमने कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आपका लॉजिक आपके साथ रहना चाहिए, बस ये एक बात याद रखो। उसके बाद है क्वेश्चन 6 इन फिगर 3.59 एल्टीट्यूड्स वाई जेड एंड एक्स टी ऑफ ट्रायंगुलर डब्ल्यू एक्स वाई इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए। वाई जेड है, वाई जेड और एक्स टी है, ये एल्टीट्यूड है जो 90 डिग्री रहते हैं, ये पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो डब्ल्यू जेड पी टी ये साइक्लिक है, प्रूफ करो। अब ये तो मैं आपको अब भी प्रूफ करके बता सकता हूँ, देखो एंगल जेड 90, एंगल टी 90 है, अपोजिट एंगल्स 90 90 180, सो इसका मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हो गया काम। उसके बाद एक्स जेड टी वाई ये कौन साइक्लिक है, सो एक्स जेड टी वाई ये कौन साइक्लिक होने के लिए आपको ये डब्ल्यू को भूलना पड़ेगा। यहाँ पर मैं हाथ रख दिया हूँ, और देखो आप स्टूडेंट, ये क्या बोलेंगे हम, कॉर्ड जा रही है इधर, ये दूसरी कॉर्ड जा रही है, एक ही कॉर्ड है, और वो कॉर्ड से एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, और इधर अगर नीचे आर्क अगर सोचे आपने तो सेम ही आर्क बना है, और ये कौन साइक्लिक थ्योरम ही है ये, जैसे मैं ढूंढता हूँ वो थ्योरम को, सो ये वो थ्योरम है ना, देखो ऐसी डायग्राम दिख रही है, और अगर इसको ज्वाइंट किया तो ऊपर डब्ल्यू आएगा। सो ये कौन साइक्लिक की बात चालू है। इफ टू पॉइंट्स ऑफ गिवन लाइन सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन देन देयर 4 पॉइंट्स आर कौन साइक्लिक। ओके, चलो उसको ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो क्वेश्चन 6 देख रहे हैं हम। सो इन क्वाड्रिलेटरल WZPT, क्वाड्रिलेटरल WZPT में क्या चल रहा है ये तो मुझे भी नहीं पता अभी, अब पता चल जाएगा। ओके, सो WZPT में एंगल T इज इक्वल्स टू एंगल Z इज इक्वल्स टू 90 गिवन है ये। दीज आर अपोजिट एंगल्स, so hence angle T plus angle Z is equals to 90 plus 90 is equals to 180. So opposite angles of quadrilateral WZPT are supplementary, hence quadrilateral WZPT is साइक्लिक, ये साइक्लिक हो जाता है। और अगर ये साइक्लिक हो रहा है तो चलो यहाँ पर ही हमारा आंसर ख़त्म करते हैं हम। उसके बाद इसमें भी अगर आपको कुछ लगा कि मैं ये हाफ ही बताए हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि W प्लस Z प्लस P प्लस T इज इक्वल्स टू 360, उसमें से T और Z देकर है, T और Z देकर है, सो W प्लस P इज इक्वल्स टू 360 माइनस ये 180, सो W प्लस P इज इक्वल्स टू ये भी 180 है, यानी कि ये भी अपोजिट एंगल 180 है और ये अपोजिट एंगल तो 180 अभी बताया ही मैंने। सो दोनों भी पेयर अपोजिट एंगल्स की वो सप्लीमेंट्री है, तो इसका मतलब वो साइक्लिक है। यानी कि आपको ये भी रीज़न बताना, अगर आपको पेज भरना है, ज़्यादा मार्क्स कमाना है और ज़्यादा ही आपको लॉजिक दिखाना है आपका, तो फिर आप दोनों भी पेयर इक्वल यानी सप्लीमेंट्री बता सकते हो। उसके बाद में पॉइंट Z एंड T लाई ऑन द सेम साइड ऑफ XY, XY के सेम साइड पर है, लाई ऑन सेम साइड ऑफ XY, XY के सेम साइड पर है। एक बात, सो एंगल XZY एंड के जगह पर कॉन्ग्रुएंट ही दे देता हूँ ना, एंगल XTY इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये दोनों भी 90 डिग्री है, वो तो ऑलरेडी एल्टीट्यूड देकर है हमको, इसलिए कोई उसको भी लिए रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है।
point X and Y make equal angle to Z and T of ZT. So hence X, Y, Z, T are कॉनसाइक्लिक। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया था, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा हमको हमारा प्रूफ बताने के लिए। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन 7th है इन फिगर 3.60 मेजर ऑफ आर्क एनएस देकर है 125, ईएफ देकर है 37, तो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एनएमएस। तो ये दोनों भी एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं, सबसे इजी क्वेश्चन है ये। क्यों? सिर्फ थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब देखो थोड़ा सा मैं अगर पेज पलटा लूँ तो पेज नंबर 72 है। पेज नंबर 72 पर आपको ये दो थ्योरम दिखाकर है जो कि मैं उसमें आगे बताऊंगा, और यहाँ पर पेज नंबर 73 पर प्रैक्टिस सेट 3.4 के ऊपर ही ये डिज़ाइन, ये डायग्राम देकर है। देखो BED इसका मेजरमेंट पूछा होगा जो अभी सॉल्व कर कर बताने वाला हूँ। तो 1/2 BD माइनस AC, 1/2 करके BD माइनस AC करो, ये एंगल आपको मिल जाएगा। और यही क्वेश्चन हमको पूछकर है, वही सेम डायग्राम आपको यहाँ पर देखने मिलेगी, बस नाम चेंज है और मेजरमेंट देकर है ना। सो इसलिए मैं अब ज़्यादा इसके एक्सप्लेनेशन में जाऊँगा नहीं, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई तो मुझे अपलोड करने में प्रॉब्लम जाती है, तो इसलिए कभी कभी थोड़ा सा टाइम भी बचाना जरूरी होता है। तो 7th हम देख रहे हैं। सो 7th का सीधा सीधा एंगल NMS इज इक्वल्स टू हाफ मेजर ऑफ आर्क NS माइनस मेजर ऑफ आर्क EF। ओके, सो हाफ मेजर ऑफ आर्क NS है 125 माइनस 37, हाफ इंटू 88, सो 88 का हाफ 44 डिग्री। सो एंगल NMS आया 44 डिग्री। इसके बाद 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में भी वैसी ही बात चलेगी हमारी। सो एंगल ABE इज इक्वल्स टू हाफ मेजर ऑफ आर्क DC प्लस मेजर ऑफ आर्क AE। ओके, सो हाफ ये 108, हाफ मेजर ऑफ आर्क DC प्लस 95, सो 108 इज इक्वल्स टू, ये हाफ को इधर लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू DC प्लस 95, 108 2 जार 216 इज इक्वल्स टू DC, और ये 95 इधर जाने के बाद माइनस, सो 216 माइनस 95, सो मेजर ऑफ आर्क DC इज इक्वल्स टू 121 डिग्री। इधर हमारा आंसर खत्म होता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 3.4। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखते जाओ, क्योंकि आप वीडियो ज़्यादा देखते नहीं एजुकेशनल वीडियो पे, और मैं धीरे धीरे डिमोटिवेट हो रहा हूँ। मेरी ऐसा दिल बोल रहा है कि वीडियो बनाना बंद ही कर दूँ, क्योंकि अब इस पर ना तो मुझे इसके YouTube के पैसे मिल रहे हैं, सिर्फ सब्सक्राइबर आ गए हैं, और दूसरा कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और बेनिफिट के हिसाब से ही मैंने स्टार्ट किया था, बट एजुकेशनल वीडियो में ऐसा नहीं लग रहा है मुझे कोई फ्यूचर है, इसलिए अब शायद वीडियो बंद करना पड़ेगा मुझे। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।